My dear students, this is the book of class 9th mathematics, and today I am solving exercise 4.1 and question number 5. Okay students, in question number 5 में हमसे ये कहा जा रहा है कि फैक्टराइज कीजिए इसको आप। एक्सरसाइज 4.1 है। सो स्टूडेंट सी हेयर टू टर्म्स हैज़ गिवन टू अस। हमको टू टर्म्स दी हुई हैं और स्टूडेंट्स अगर दो टर्म्स हमें दी हुई हों और दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट निकल रहा हो तो हम हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखें 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 2a होता है, यानी कि 4 का अगर 4 का हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट निकालें तो 2 निकलेगा और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a निकलेगा, यानी कि स्क्वायर को 2 की पावर को अगर हम हाफ कर दें 1 कर दें तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है a आएगा, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ जाएगा। इस तरह 4 का स्क्वायर रूट 2 आया तो पूरे 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया 2a और इसको हमने a के बराबर ले लिया। अब स्टूडेंट सेकंड टर्म है 9b स्क्वायर। 9 का अगर हम कैलकुलेटर में रूट निकालें तो 3 निकलता है, क्योंकि 3 3 से 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आया और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने b ले लिया, यानी कि 2 की पावर को हाफ कर दिया, आधा कर दिया तो 1 हो गई। तो b स्क्वायर का जो रूट आएगा वो b आएगा और इस तरह 9 का रूट 3 आएगा। तो 9b स्क्वायर का रूट हमारे पास आया 3b, इसको हमने b के बराबर ले लिया। अब स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हों और दोनों का रूट निकल रहा हो, जैसे 4a स्क्वायर का 2a निकला, 9b स्क्वायर का 3b निकला, तो हम हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ a आएगा उधर उधर मैं 2a पुटअप कर दूंगा। ओके, और फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b आएगा उधर उधर मैं 3b पुटअप कर दूंगा। तो देखिए मैंने 3b पुटअप कर दिया और यही मेरा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 टू टर्म्स हैज़ गिवन टू अस। इसमें भी हमको दो टर्म्स दी हुई हैं। 16x स्क्वायर का रूट हमारे पास 4x निकलता है, यानी कि 16 का अगर हम कैलकुलेटर पे रूट निकालें तो 4 निकलेगा, 4 4 सा 16 होता है, और x स्क्वायर का रूट x निकलेगा, यानी कि 2 की पावर है, इसको हम हाफ कर दें तो 1 होगी, 1 लिखते नहीं है तो x स्क्वायर का रूट x आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी टर्म है 25y स्क्वायर। तो 25 का अगर हम कैलकुलेटर पे रूट निकालें तो 5 निकलेगा और y स्क्वायर का जो रूट निकलेगा वो y निकलेगा। y की एक्सपोनेंट 2 है, 2 को हम हाफ कर दें तो 1 होगा और 1 लिखते नहीं है, तो इसका y स्क्वायर का रूट आया y। तो स्टूडेंट्स 4x को मैंने a के बराबर ले लिया और b को मैंने 5 के बराबर ले लिया। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हों और दोनों का रूट आराम से निकल रहा हो तो हम, और बीच में माइनस की साइन हो, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है उधर उधर मैंने को 4x लिख देना है, जैसे कि मैंने 4x लिख दिया है। और स्टूडेंट्स फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b आया है उधर उधर मैंने 5y लिख दिया है और यही मेरा आंसर है। ना स्टूडेंट आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे को दो टर्म्स दी हुई हैं और बीच में माइनस की सिंबल है और दोनों टर्म्स का रूट निकल रहा है यहाँ पर। तो हमने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। स्टूडेंट्स 100 का अगर हम कैलकुलेटर पे रूट निकालें तो 10 निकलेगा और एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होगा, यानी कि 2 की पावर को हाफ कर देंगे 1 कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। इस तरह जेड स्क्वायर का रूट हमारे पास जेड आएगी, यानी कि जेड की पावर 2 है, अगर इसको हम 1 कर देंगे तो जेड लिखा जाएगा। और इसमें वाई की पावर 4, 4 को हम हाफ करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो वाई की पावर 4 का रूट हमारे पास वाई स्क्वायर आया। तो वाई स्क्वायर को मैंने बी के बराबर ले लिया और 10x को जो कि फर्स्ट टर्म का रूट आया है इसको मैंने ए के बराबर ले लिया। मैंने फॉर्मूले की हेडिंग डाली स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ ए आ रहा है उधर उधर मेरे को 10x लिख देना है, तो इस ए की जगह मैंने 10x लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, और तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले में जहाँ ए आ रहा है उधर मैंने 10x लिख दिया है। यहाँ भी देखें ए की जगह 10x लिख दिया और यहाँ भी ए की जगह 10x लिख दिया, क्योंकि ए बराबर हमने 10x लिया है। और स्टूडेंट जहाँ जहाँ बी आ रहा है उधर उधर मैंने बी की जगह पे वाई स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि बी बराबर है वाई स्क्वायर के। तो यहाँ बी की जगह वाई स्क्वायर लगाया और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये बी का स्क्वायर आ गया, और सही है। इसी तरह ए की जगह मैंने 10x लिखा और ये जो स्क्वायर है ये ए का स्क्वायर आ गया।
माइनस की सिंबल, बी बराबर था वाई स्क्वायर के, बी की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिखा, और ये जो दूसरा स्क्वायर है ये बी के ऊपर वाला स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर आ गया। स्टूडेंट्स इक्वल का सिंबल, इक्वल की सिंबल, ए की जगह 10xz लिखा यहाँ पे, माइनस बी की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिखा, यहाँ भी ए की जगह 10xz लिखा, और प्लस की सिंबल और बी की जगह वाई स्क्वायर लिखा, और यही मेरा आंसर है। ना स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे को टू टर्म्स हैज़ गिवन टू अस, टू टर्म्स हमको दी हुई हैं और सेंटर में माइनस की सिंबल है, और स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स का रूट हमारे पास आराम से निकल रहा है। तो फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स 1/100, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 100 का कैलकुलेटर पे हम रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 10 10 ज़ा 100 होता है, तो 100 का रूट 10 आया, और x की पावर 4 का रूट एक्स स्क्वायर आया। 4 की पावर को हम आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर 4 की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो इस टर्म का हमारे पास रूट क्या आया, 1/10x²। इसी तरह जो सेकंड टर्म है 100 y की पावर 4, 100 का रूट कैलकुलेटर पर निकालें तो 10 आता है, और y की पावर 4 को हम आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 100 y की पावर 4 का रूट हमारे पास 10y² आया। इसके रूट को हमने a के बराबर ले लिया और इसके रूट को हमने b के बराबर ले लिया। अब मैंने फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है उधर उधर a की जगह मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, 1/10x² लिख दिया। तो यहाँ a आया, 1/10x² लिखा, और इसके ऊपर जो होल स्क्वायर आ रहा है ये a वाला स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर की सूरत में आ गया। माइनस की सिंबल, माइनस की सिंबल, b की जगह मैंने 10y² लिख दिया, क्योंकि b बराबर है 10y² के, और ये दूसरा जो होल स्क्वायर आ रहा है ये b का स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इक्वल की सिंबल, इक्वल की सिंबल, a माइनस बी, a की जगह मैंने 1/10x² लिख दिया, माइनस की सिंबल, माइनस की सिंबल, b की जगह मैंने 10y² लिख दिया स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पर जो है a की जगह मैंने 1/10x² लिख दिया, प्लस की सिंबल, प्लस की सिंबल, और b की जगह 10y² लिख दिया। सो स्टूडेंट्स यही मेरा आंसर है। ओके, सो नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है उसमें हमें कहा गया है कि हमारे को दो टर्म्स दी हुई हैं और बीच में माइनस की सिंबल है। सो स्टूडेंट 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 8 निकलता है कैलकुलेटर पे, और 81 का स्क्वायर रूट 9 निकलता है, और एफ स्क्वायर का जो रूट आएगा वो एफ आएगा, क्योंकि 2 की पावर को हम हाफ कर देंगे तो 1 होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी जो टर्म है इसको हमने बी के बराबर लिया इसका रूट को। 81 का रूट हमारे पास कैलकुलेटर पर 9 आया, 64 का रूट कैलकुलेटर पे 8 आया, और जी की पावर 4 को हम इसका वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल का जो रूट निकलेगा इस 4 की पावर को हम हाफ कर देंगे तो ये 2 हो जाएगी, और इस तरह से जी की पावर 4 का रूट हमारे पास g² आया। तो मालूम हुआ जो फर्स्ट टर्म का रूट है उसको हमने a के बराबर लिया, और जो सेकंड टर्म का रूट है उसको हमने b के बराबर ले लिया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हों और बीच में माइनस की सिंबल हो और रूट आराम से निकल रहा हो दोनों टर्म्स का, तो हम a² माइनस b² बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है उधर उधर a की जगह मैं 8/9f लिख दूंगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और जहाँ जहाँ b आ रहा है फॉर्मूले में उधर उधर मैं b की जगह पे 9/8g² लिख दूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे a था a², तो a की जगह मैंने 8/9f लिख दिया यहाँ पे, और ये जो होल स्क्वायर है ये a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस की सिंबल, माइनस की सिंबल, b की जगह मैंने 9/8g² लिख दिया, और ये ऊपर का जो होल स्क्वायर है ये b का स्क्वायर है, ये जो कि होल स्क्वायर की तौर पर ऊपर यहाँ पे आ गया। इक्वल की सिंबल, इक्वल की सिंबल, a की जगह मैंने 8/9f लिख दिया, माइनस b की जगह मैंने 9/8g² लिख दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दूसरी तरफ a की जगह मैंने वही 8/9f लिख दिया, प्लस की सिंबल, और b की जगह 9/8g² लिख दिया। तो यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें दो टर्म्स दी हुई हैं और दोनों में बीच में सेंटर में माइनस की सिंबल है, और दोनों टर्म्स का हमारे पास रूट निकल रहा है यहाँ पर, जैसे कि एक्स की पावर 4 का x² हो गया, और 121 का रूट हमारे पास कैलकुलेटर पे 11 निकलता है। 11 को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 121 बन जाएगा। स्टूडेंट्स दूसरी टर्म का जो 121 है इसका रूट 11 आया, और y² का रूट हमने y लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर को हाफ करेंगे तो y हो जाएगी। इसी पर 1 आया, 1 लिखते नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लिखा, बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है उधर उधर मैंने a की जगह पे x²/11 लिख दिया। ये जो होल स्क्वायर आ रहा है ये a का स्क्वायर है, माइनस की सिंबल यहाँ उतारी, b की जगह मैंने 11y लिख दिया, और ये स्क्वायर होल स्क्वायर बन के यहाँ पे आ गया।
इक्वल के सिंबल ए की जगह मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 11 लिया क्योंकि ए बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 11 के। माइनस के सिंबल बी की जगह स्टूडेंट्स मैंने इस बी की जगह मैंने यहाँ पे 11y लिख दिया और ये इसका स्क्वायर होल स्क्वायर पे आ गया इक्वल ए की जगह मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 11 लिया क्योंकि ए बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 11 के है। माइनस के सिंबल बी की जगह मैंने 11y लिखा क्योंकि बी 11y के बराबर है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ए की जगह मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 11 लिखा प्लस के सिंबल और बी की जगह 11y लिख दिया और यही मेरा आंसर है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने पूरे 6 सवाल करवा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करूँगा। So students, if you don't have any type of problem, then you can ask from me in the comment box. So kindly don't forget to hit the bell icon, like and subscribe my video, and write your comments in the comment box. Thank you very much.